Hello students, welcome to my YouTube channel. Our today's topic is Kelvin cycle. But before going to our Kelvin cycle, पहले तो ये समझ लीजिए फोटोसिंथेसिस दो फेज में होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. बोथ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट. हमने पिछले लेक्चर में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा था. वहाँ पे क्या देखा था? क्लोरोप्लास्ट कंटेन थैलेकोइड एंड स्ट्रोमा. इन this thylakoid light reaction takes place and in stroma dark reaction takes place. अब ये जो केल्विन साइकिल है इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट. केल्विन साइकिल इनडायरेक्टली डिपेंडेंट कैसे है लाइट के ऊपर? तो लाइट रिएक्शन जो होती है वहाँ पे क्या प्रोड्यूस्ड होता है? इस डायग्राम में देखिए क्या दिखाई दे रहा है. लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस्ड हो ही रहा है, बट उसके साथ ATP एंड NADPH वहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो रहा है. अब ये जो ATP एंड NADPH प्रोड्यूस्ड हुआ है इन लाइट रिएक्शन, ये केल्विन साइकिल में यूज़ किया जाता है एंड फॉर्म शुगर मॉलिक्यूल. इसके वजह से केल्विन साइकिल इज़ not directly depend on light but it is indirectly depend on light. Next है steps in केल्विन साइकिल. अब केल्विन साइकिल के बहुत से नाम हैं, जैसे कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, PCR साइकिल. PCR साइकिल दैट मीन्स फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन. ओके, तो यहाँ पे है स्टेप्स इन केल्विन साइकिल. दिस केल्विन साइकिल कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स. तो सबसे पहली है कार्बन फिक्सेशन. अब कार्बन फिक्सेशन में क्या होता है? जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है दैट इज CO2 इज कंबाइन विथ RuBP विच इज 5 कार्बन शुगर. अब RuBP क्या है? इट इज़ राइब्यूलोज 1,5 बायफॉस्फेट. अब ये CO2 और RuBP कंबाइन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रूबिस्को एंड फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड. अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो 6 कार्बन कंपाउंड आगे चल के स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 molecule of 3 carbon compound that is PGA. PGA is phosphoglyceric acid. 3 phosphoglyceric acid यहाँ पे फॉर्म होता है. कार्बन फिक्सेशन में क्या हुआ है? CO2 combine with RuBP with the help of Rubisco enzyme and form 2 molecule of PGA that is phosphoglyceric acid. अब हमारी नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन. अब रिडक्शन में क्या होता है? जो हमारा 3 PGA मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था कार्बन फिक्सेशन में, अब ये 3 PGA मॉलिक्यूल से G3P शुगर फॉर्म हो जाता है. In second stage, 3 PGA molecule are converted into simple sugar that is G3P glyceraldehyde 3-phosphate बोलेंगे उसको. This stage use energy from ATP and NADPH2. मतलब ये जो 3 PGA है उसका कन्वर्शन G3P में हुआ है with the help of energy. ओके, जो कि ATP एंड NADPH2 से NADPH से मिलने वाली है. इट इज़ सेकेंड स्टेज इन केल्विन साइकिल. नाउ थर्ड है हमारी रीजनरेशन की स्टेप. अब रीजनरेशन में क्या होता है? अब ये जो G3P शुगर है वो G3P शुगर ने खुद का कुछ मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया. सम गो टू मेक ग्लूकोज. यहाँ पे G3P के नीचे क्या लिखा है? सम गो टू मेक शुगर. सम G3P मॉलिक्यूल गो टू मेक शुगर व्हाइल अदर G3P मॉलिक्यूल रिसाइकल. अब यहाँ पे रिसाइकल होता है, जो कुछ
बचे हैं G3P मॉलिक्यूल उसका रिसाइकल होके RuBP मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है इन थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, रीजनरेशन में क्या होता है, G3P शुगर कन्वर्टेड इनटू RuBP, जो कुछ आधे पोर्शन का जो G3P बचा था, सम G3P आर रिसाइकल्ड एंड फॉर्म RuBP। इन दिस प्रोसेस ऑल्सो रिक्वायर्ड ATP। यहाँ पे फिर से ATP मॉलिक्यूल RuBP फॉर्म करने के लिए लगने वाले हैं। नाउ हम लास्ट में देखेंगे डिफरेंसेस इन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन सबको पता है, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेज of photosynthesis. It required light, it produced ATP and NADPH, and it occurred in thylakoid. And dark reaction is a second stage. It does not require light, it produce glucose and it occur in stroma। तो ये तो था हमारा आज का बहुत सिंपल सा टॉपिक, केल्विन साइकिल एंड लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन में के मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस बोले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा टॉपिक कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।